सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हमें अपने रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह के रास्ते में जब हम आते ये नियत लेकर आते हैं कि अल्लाह हमें कबूल फ़रमा ले। इस नियत के अलावा कोई दूसरी नियत रखना, अजर तो मिल जाएगा लेकिन मकसद हल नहीं होगा। हमारे खुरूज का मकसद हल होने के लिए हमारी सबसे अच्छी नियत यही होगी कि हम ये नियत करें कि अल्लाह हमारे वक्त लगाने को कबूल फ़रमाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम का मामला हम पर फ़रमाए। लेकिन मेरे मुहतरम अज़ीज़ सामीन इकराम, जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले तो शैतान बग़ैर टिकट के हमारे साथ आता, हमारे लिए अपने सामान के साथ और अपने टिकट के साथ बहुत मुजाहिदे के साथ आना पड़ता। लेकिन जो जितनी मुजाहिदे से अल्लाह के रास्ते में निकलता, शैतान उतनी आसानी के साथ उसके पास आकर और उसे गुमराह करने की और उसके अजर को कम करने की कोशिश करता। इसलिए सबसे पहले हमें 3 तरह के ढाल अपने पास रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये ढाल ना हो तो फिर आदमी कब बहक जाए, उसका सवाब कब कम हो जाए, शैतान उसे कब उचक ले, हमारे को पता ही नहीं लगता। आदमी जंग करने से पहले तलवार लेता है दुश्मन को वार करने के लिए और ढाल रखता है ताकि वो दुश्मन का वार हम पर असर ना करे। आप लोग नियत करके यहाँ तक आ गए तो समझो कि आप दुश्मन के लिए तलवार लेकर आए हो। तलवार का माना, दुश्मन पर तलवार का माना यह है आपकी नीयत और आपकी हुस्न नीयत है। आम तौर पर शैतान हमारा दुश्मन है। हाँ, यहाँ पर कोई ऐसा दुश्मन नहीं बैठा हुआ है आपके लिए कि जो आपको उसके ऊपर वार करना पड़े। हमारा अज़ली दुश्मन, हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन वो शैतान है। और आप लोगों का नियत करके यहाँ तक मुजाहिदे के साथ आना और ये जो है दुश्मन के लिए तलवार यानी कि शैतान पर वार करने के लिए आपकी नियत ही उसकी तलवार है। अब ढाल क्या चीज़ है? ढाल में बहुत सारे उलमा ने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन इस मजलिस के एतबार से मैं चंद बातें बताऊंगा आपको, वो बहुत ध्यान से सुने और उस पर आज ही से नहीं बल्कि अभी से अमल शुरू करें ताकि शैतान से बचना आसान हो जाए और उसके लिए ढाल बन जाए और शैतान का वार काम ना कर सके। पहली बात यह है कि बातें बिल्कुल नहीं करना। जमात जिस कमरे में रहती है, जमात की आवाज़ बाजू वाले कमरे में भी नहीं पहुंचना। औरत की आवाज़ जब कमरे से बाहर निकलती है तो समझो शैतान उनसे खेल रहा है। औरत की आवाज़ जब बाहर जाएगी तो जमात में निकलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे औरत का पर्दा है और वैसे औरत की आवाज़ का पर्दा है। थोड़े घर छोटे होते, बाजू के घर में मर्द रहते, थोड़े घर छोटे रहते, एकदम दरवाजे के सामने मर्द लोग चलते फिरते रहते। थोड़े घर छोटे रहते और कभी कभी मर्द हजरात और बाजू के कमरे में बैठे हुए रहते। अल्लाह के रास्ते में इस बात की मश्क करना कि उनकी आवाज़
सिर्फ उनके कानून तक जाए। बिला ज़रूरत बात तो करना ही नहीं है। जो ज़रूरत की बात है वो भी मुख्तसर करना, आहिस्ता से करना। आधे से ज़्यादा बात तो इशारे के साथ करना। आधे से ज़्यादा बात इशारे के साथ करना। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जब बातें ज़ोर ज़ोर से करेंगे और बिला ज़रूरत बातें करेंगे और उसके अंदर फिर लड़ाई झगड़े की बातें भी आ जाएंगी, लोगों को, देखने वालों को लगेगा हाय ये कैसी जमात है, और ये तो रात दिन बात ही करती रहती है। ज़रूरत की बात करे तो भी ऐसा बात कर लेना, ऐसा बात कर लेना कि किसी दूसरे को आवाज़ ना जाए। इशारों में ज़्यादा काम चले, इशारों में ज़्यादा काम चले। अब ये बात देखो, जमात के लिए तो है ही, लेकिन जो लोग घरों में रहते, इसका मतलब ये नहीं कि जो औरतें घरों में और वो ज़ोर से बोल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो औरतें घरों में रहती हैं और घरों में चीखने की भी इजाज़त है, चिल्लाने की भी इजाज़त है और लड़ाई झगड़े की भी इजाज़त है। नहीं नहीं, औरतें घर में भी औरतें हैं, औरतें जमात में भी औरतें हैं, औरतें बाज़ार में भी औरतें हैं। औरतों को जिस तरह से जिस्म का पर्दा और उसी तरीक़े से आवाज़ का भी पर्दा, जहाँ तक हो सके आहिस्ता के साथ बात करें ताकि आवाज़ उस दीवार को पार करके ना जाए। यहाँ तक आया है शरीयत में, अगर कोई गैर मर्द अपने शोहर के या बेटे के गैर मौजूदगी में आकर आवाज़ लगाए तो अंदर से आवाज़ देने वाली औरत ऐसी आवाज़ से बात करना कि वो आवाज़ को पकड़ ना सके। ऐसी भद्दी आवाज़, ऐसी मोटी आवाज़ में उसको जवाब देना कि उसको ऐसा लगे ये आवाज़ कितनी ख़राब है। अंदाज़ा करो, जब आप बातें करेंगे और पास पड़ोस के लोग सुनेंगे तो फिर ये गुनाह के साथ साथ और कितनी बड़ी जमात की बेउसूली भी होगी। तो शैतान से सबसे पहला ढाल ये है कि बातें हरगिज़ नहीं करना। ज़रूरत की बात इशारे में मुख्तसर करना। जिस कमरे में हम रहते हैं उस कमरे से बाहर आवाज़ नहीं जाना। देखने वालों को ऐसा लगना ये कितनी अच्छी जमात है, आपस में बात भी नहीं करती, या तो सीखती रहती है या तो सिखाती रहती है और या तो तालीम करती रहती है या तो नमाज़ पढ़ती रहती है या तो दुआ करती रहती है या तो ज़िक्र करती रहती है। ये कितनी अच्छी जमात है। अगर तुम बात करोगी एक तरफ तो बेउसूली होगी और दूसरी तरफ तुम्हारी आवाज़ बाहर जाकर बेपर्दगी होगी और इसी तरीके से लोगों पर गलत असर पड़ेगा। शैतान इस रास्ते से आपको उचक सकता है। इसलिए पहला ढाल यही है कि आपकी आवाज़ें बस आपके कमरे से बाहर ना जाए। ज़रूरत की बात मुख्तसर और ख़ामोशी के साथ करें। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह, यहाँ पर भी और घर पर भी। दूसरी बात यह है, अपनी कारगुजारी ना सुनाएं। हम बहुत बड़ा घर है हमारा, हमारे घर में 10 कमरे हैं, हमारे यहाँ 2 कार हैं, हमारे यहाँ बहुत पैसा आता है, हमारे यहाँ ऐसा खाया जाता है, हमारे यहाँ वैसा पिया जाता है, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारी सास ऐसी है, हमारी बेटी ऐसी है, ओहो हमारा दामाद तो माशाअल्लाह बस उसके तो पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं।
इस तरह की फालतू बकवास बिल्कुल ना करें। आप ये बताएं, माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत तालीम करती हैं औरतें, माशाल्लाह हमारे यहाँ की औरतें कुरान बहुत पढ़ती हैं। हमारे यहाँ तो बच्ची बच्ची अल्लाह को याद करने वाली है। ओफो, हमारी बेटी है बस रात दिन मुसल्ले पे ही बैठी रहती है। जो बात तुम्हारे यहाँ अच्छी है उसको बताइए। आमाल का तारुफ कहते हैं इसको, माल का तारुफ नहीं, सामान का तारुफ नहीं। ओहो, ये तुम्हारा कूलर कितना भद्दा सा, हमारे यहाँ तो ज़बरदस्त कूलर है। ओहो, तुम्हारे यहाँ तो ये कैसे गद्दे जिसमें नरमाहट भी नहीं है, हमारे यहाँ तो बेहतरीन गद्दे। ये सामान का तारुफ है, लेकिन आपको सामान का तारुफ नहीं। हो सकता है तुम्हारे यहाँ बहुत भी अच्छा होगा, लेकिन वो बात बताने के लिए तुम राजस्थान से यहाँ आए, बेटे को बताने के लिए आए, अपनी गाड़ियाँ बोलने के लिए आए तुम इतनी दूर, तुम अपना कूलर बताने के लिए आए, तुम्हारे घर के कमरे बताने के लिए आए तुम। नहीं नहीं, ये शैतान की तीर है। शैतान तुम्हारी नेकी को ख़त्म करने के लिए बजाय अल्लाह की तारीफ़ के चीज़ों के सामान की तारीफ़ में लगा देता। बचोगे, तुम्हें तारीफ़ कराना है आमाल की। माशाल्लाह मैं पहले भी चिल्ले में गई थी, वहाँ पर हमने ये सीखा था। तुम भी निकलो, तुम भी सीख सकते। माशाल्लाह हमारे घर में तालीम होती है और तालीम में हम लोग तजवीद का हल्का भी करते हैं। हमारे यहाँ माशाल्लाह हर जुमेरात को मस्जिद में पैसे भेजते, अल्लाह के नाम पे हम सदका कर लेते। जो नेक काम तुम्हारे पास है उन नेकियों का तस्करा करियो। यहाँ की औरतों को पता लगेगा, ओहो उनके यहाँ हर जुमेरात को औरतें मस्जिद में पैसा भेजती हैं, लेकिन हमारे तो खाली मर्द लोग भेजते हैं, लेकिन औरतें नहीं भेजती। यूपी की एक जमात आई थी मेरठ इलाके के हमारे गांव में, वो आकर बोल कर गई कारगुजारी। उनके इलाके में ऐसा होता है, जुमेराती के नाम से हर जुमेरात में पैसा मस्जिद में भेजते हैं, इमामों को हदिये में दिलाते हैं, आलिमों की दावत करते हैं वहाँ के लोग। वो बातें यहाँ औरतों को बोले, हमारी औरतें हमें पूछे जी हमें भी दावत कर सकते क्या? जमात की तरफ से ये खैर आती है। अगर तुम सामान कहोगे अच्छा कूलर है, हमारी औरतें क्या कहेंगी, अजी वो राजस्थान वाला कूलर लाओ वो अच्छा है, उनके यहाँ बहुत अच्छा कूलर है, तुम भी वैसे ही कूलर ले आओ। मेरे मोहतरमा बहनों, दूसरे इलाके से आई हुई औरतों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप तो दिल्ली मरकज़ से आए हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग सामान की और चीज़ों की तारुफ नहीं बल्कि आमाल का तारुफ कराना, आमाल का तारुफ कराना। कि तुम्हारे घर में बच्चियाँ हैं, अरे हमारे यहाँ तो इतनी बच्चियाँ तो कुरान ख़त्म कर लेती हैं, तुमने अभी तक इसको मदरसे में नहीं भेजा, मकतब में भेजो इसको, मदरसे में भेजो इसको। ये आमाल का तारुफ आपको कराना है और अपने माल का, अपनी दौलत का और अपनी गुर्बत का तारुफ नहीं कराना है। कोई घर अच्छा है भाई उसको ये भी ना कहे अजी हमारे घर के तो 2 ही कमरे, माशाल्लाह अल्लाह ने तुम्हारे को बहुत दिया, ऐसा भी नहीं कहना। अपनी गुर्बत भी नहीं कहना और अपनी मालदारी भी नहीं सुनाना। अपने इलाके की और अपनी आमाल का तारुफ करना, वरना शैतान अपना तीर चला देगा और तुम्हारी जमात की तरफ से गलत असर को फैला देगा। याद रहेगी ये दूसरी बात। तीसरी बात भी याद रखो, अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। तीसरी बात क्या बोले तो, कोई भी काम का घर की औरतों को हुक्म नहीं करना। हमारी औरतें सोमालिया मस्तूरात जमात में गई तो हमारी औरतें 2-4 घरों में घर वालों को क्या बोली, आओ तुम नमक ले आओ, ऐ तुम कोलसा ले आओ, वहाँ कोयले पे पकाते थे, तुम वो चूल्हा ले आओ। तो 2-4 घरों में औरतें बहुत परेशान हो गई, तंग हो गई। फिर हमने अपने औरतों को बताया
कि एक भी चीज़ आप अपनी वहाँ की औरतों को नहीं पूछना, तुम्हें हुक्म भी नहीं करना कि तुम ऐसा करो ऐसा करो। शैतान इस रास्ते से घर वालों को, जमात वालों को दूरी पैदा कर देगा। थोड़ी औरत बच्चियाँ होती हैं घर में, उसकी माँ भी उसको काम नहीं बोलती, अब जमात जाके उसको काम बोलती, तो वो बच्ची क्या करेगी? तुम्हारे धोरे को भी नहीं आएगी, तुम्हारे करीब भी नहीं। क्यों? उसे काम करने की आदत नहीं है और तुमने उसको काम बोल दिया। और शैतान उसे क्या समझाएगा? ये शैतान का तीर है। शैतान क्या समझाएगा? अरे तेरी माँ तुझे काम नहीं बोलती और ये तो तू परे गाँव से आई है, ये मुझे काम बोल रही है। मेरे मोहतरम सामीन, शैतान का ये तीसरा तीर क्या है बोले तो काम बोलना, हुक्म करना घर वालों को। नहीं नहीं, ये बात याद रखो, ये बात याद रखो, कोई भी काम घर वालों को बोलना ही नहीं है। बर्तन धोना है और आपकी एक बहन जो खिदमत के लिए तय हुई, जाके बर्तन धो लेना। अगर किसी घर में पकाने का कोई काम है तो अपने शोहरों को कि हमें टमाटर चाहिए, हमें तेल चाहिए और हमें फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, कि पर्चा लिखकर और जो घर वालों को दें और घर वाले मस्जिद में पहुंचाते और तुम्हारे मर्द हजरात तुम्हें सौदा ला के देते। कोई खिड़की खुली हुई है, घर वालों से ये ना कहो ये खिड़की खुली हुई है, यहाँ पर कोई पर्दा टांग दो। नहीं, हम खुद अपना पर्दा उस खिड़की पे टांग लेना। कोई भी काम घर वालों को हुक्म नहीं करना। मेहमान जिस तरह से जाता है और अपना काम खुद करने की कोशिश करता है और इस तरीके से करना, बल्कि घर के भी थोड़े काम आप लोग ऐसा करना, उनको लगे कि भाई जमात बहुत अच्छी थी, अगर ये जमात अगर ये 1 महीना भी हमारे घर रहे तो अच्छा रहे, ये ख्याल उनको पैदा हो जाए। वक्त से पहले आप अपने कमरे की और जहाँ तक हो सके घर की सफाई कर लें। पूरी जमात तहज्जुद में उठकर रो रो कर दुआ करे, बर्तन साफ़ करे, जो खुद खाना खाते और वो बर्तन भी खुद साफ़ करे। किसी चीज़ की ज़रूरत हो और घर वालों को सवाल ना करे और हुक्म ना करे। हर चीज़ का खुद इंतज़ाम कर लें, खुद काम कर लें। अगर तुम काम करने के लिए गई, अगर घर के लोग आ गए, अजी नहीं जी आप हमारे मेहमान हैं, आपका काम हम करेंगे, तो उस वक्त में हिकमत के तहत आप वो काम उनके सपुर्द कर दें। लेकिन इब्तिदा आपको करनी है, किसी काम का हुक्म आपको नहीं करना है। पर्दे लगाना है तो आप लगा लेना, सफाई करना है तो आप कर लेना, बर्तन धोना है तो आप धो लेना, और पकाना है तो आप पका लेना। कोई चीज़ मंगाना है तो आप अपने लोगों से कहकर मंगा लेना। घर वालों को, बच्चों को आप सिर्फ एक चीज़ की दावत देना, आप तालीम में बैठो, आप सीखने सिखाने में बैठो, आप बयान में बैठो, आप हमारे साथ मुज़ाकरे में बैठो। इसमें आप लोगों को, उन लोगों को चलाना। अगर तुमने पकाने के लिए, काम करने के लिए, सफाई करने के लिए उनको भेज दिया, तुम्हारे साथ कौन बैठेगा? तो इसलिए ये भी एक शैतान की तीर है कि घर वालों में और जमात वालों में तफरीक डालने के लिए शैतान जो है ना हुक्म करने लगा था। इसका नुकसान है और हम लोगों ने इस नुकसान को महसूस किया। 1-2 घरों के बाद फिर हमारी जमात ने पूरा काम हम ही करते थे, पूरा इंतज़ाम हम ही करते थे। हर घर पुराना नहीं होता, हर घर काम को समझने वाला और बताने वाला और उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं होता। नए नए घरों में काम को खोलने के लिए आने वाली जमातों को और इस तरह से एहतियात से रहने की ज़रूरत है ताकि हमारी जमात कबूल हो जाए, शैतान का वार हमारी जमात पर ना हो सके। ये ढाल है, ये ढाल है।
ये ढाल है। देखो, चौथी बात भी सुन लो और ये आखिरी बात भी है। तो करोगे इंशाअल्लाह इसे। जो तीसरी बात है, अपने आप को काम में लगाओगे। जो जमात में बड़ी उम्र के लोग हैं, छोटी उम्र के लोग, उनकी खिदमत करें। कोई काम छोटा नहीं होता है। थोड़े लोग ये समझते, अच्छा मैं चप्पल उठा के दूँ, क्या मैं उतनी गिरी पड़ी लोग हूँ? बैग उठा के देना है, पानी देना है, तो ये पानी देना ये कोई मेरा काम थोड़ा ही है। नहीं, कोई काम छोटा नहीं। अगर उसी छोटे काम से अल्लाह राज़ी हो जाए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। रिज़वानु मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की छोटी रज़ा भी बहुत बड़ी चीज़ है। वो काम छोटा है लेकिन अल्लाह राज़ी हो गए, और वो काम छोटा नहीं, बहुत बड़ा काम है। इसलिए कोई काम हुक्म ना करें, लेकिन जमात में जो कम उम्र की औरतें हैं, बड़ी उम्र की औरतों का ख्याल रखें, बोलने से पहले ही, और उनके उस काम को पूरा करें। जमात के साथी आपस में एक दूसरे की खिदमत खूब कर लें, और घर वालों की खिदमत खूब करें, हुक्म ना करें। करोगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आखिरी बात भी सुन लो। शैतान से ढाल और मजबूत ढाल वो दुआ है। शैतान की ढाल और मजबूत ढाल शैतान से क्या है? वो दुआ है जी। एक मिसाल है, अकाबिर देते, अल्लाह हमें भी समझ की तौफीक अता फरमाए। अब हम अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, उसने चोरों से डर से कुत्ते पाल रखे। कोई नया आदमी जाता है तो कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तो उस वक्त में जाने वाला क्या करता है? जाने वाला कुत्ता है बोल के भाग जाएगा, घर वाले को बुलाएगा। दूर से घर वाले क्या करेगा? बुलाएगा जी, कि मैं तेरे घर के सामने आया हूँ, कुत्ता बंधा हुआ है और वो चिल्ला रहा है। जब वो मालिक घर से अंदर से बाहर निकलेगा, कुत्ते की तरफ खाली ऐसे देखेगा, खाली ऐसे देखेगा, तो वो कुत्ता क्या करेगा? दुम हिलाने लगेगा, चुप हो जाएगा। पहले तो भौंक रहा था, पहले तो भौंक रहा था, लेकिन जब मालिक अंदर से आ गया, जब इसने मालिक को पुकारा, मालिक अंदर से आ गया, कुत्ता क्या हो गया? साइलेंट हो गया। ये करीब आ गया, अपने दोस्त से मिल लिया, और दोस्त अपने अंदर को उसके घर के अंदर बुला के भी ले गया। इसी तरह से शैतान अल्लाह के घर का कुत्ता है। जो कोई अल्लाह के रास्ते में निकलता, जो कोई अल्लाह के घर जाता, वो शैतान क्या करता? उसको दूर करने के लिए भौंकता। जब बंदा अल्लाह को पुकारेगा, मकान मालिक को पुकारेगा, जब अल्लाह चाहेंगे तो शैतान को चुप करा देंगे। शैतान को क्या करा देंगे? चुप करा देंगे, और वो चुप हो जाएगा। शैतान की सबसे बड़ी ढाल, शैतान से बचने की सबसे बड़ी ढाल क्या है? वो दुआ मांगना है। जमात वालों के लिए भी ज़रूरी है, घर में रहने वालों के लिए भी ज़रूरी है। जमात वालों के लिए भी ज़रूरी है, और घर में रहने वालों के लिए भी ज़रूरी है। दुआ तो दुआ है, दुआ तो इबादतों का मगज़ है। और इसी तरह से एक बात और याद रखो कि दुआ जो है ना, अपने लिए भी कर लेना, और जिस गांव में तय होकर आए हो आप दिल्ली मरकज़ से, और उस पूरे तहसील और पूरे शहर और पूरे देहातों के लिए दुआ करना। तुम्हारी जमात हर आदमी से मुलाकात नहीं कर सकती। अगर 40 दिन नहीं 4 महीने भी रह लेंगे, पूरे लोगों से मुलाकात नहीं हो सकती। कुछ लोग सऊदी में ही आके, उनसे कैसे मिलोगे? कुछ लोग दुबई में ही आके, उनसे कैसे मिलोगे? और कुछ लोग हैदराबाद में ही आके, उनसे कैसे मिलोगे? कुछ लोग अस्पतालों में ही आके, उनसे कैसे मिलोगे? लेकिन जब दुआ करोगे तो दुआ सबके लिए हो जाएगी। अगर तुम कहोगे बेतमचल लेके सारे लोगों को तो कबूल कर अल्लाह बोलोगे, तो
अगर वो चाहे दुबई में रहे, चाहे वो हैदराबाद में रहे, चाहे वो दिल्ली में रहे, वो जहाँ भी रहे कोसे को वाला है, बेतम चलने वाला है। तो दुआ तुम्हारी सबको लगेगी। मेहनत तुम्हारी जमात सारी औरतों से नहीं मिल सकी, तुम्हारे मर्द सारे मर्दों से नहीं मिल सके, लेकिन दुआ सबको लगेगी। ये जो दिल्ली मरकज़ से तय होकर आना, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने इस इलाक़े में काम करने के लिए आपको भेजा है। अल्लाह आपके आने को बेइंतहा कबूल फरमाए, और जो वक्त आपका यहाँ पर लगेगा अल्लाह हर दिन को कबूल फरमाए। लेकिन शैतान से बचते हुए ये ढालों के साथ अगर आप वक्त लगाओगे, तुम्हारी जमात कबूल हो जाएगी, यहाँ से कुछ लेकर जाओगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे मोहतरम सामीन, आप लोगों को चौथा ढाल ये पकड़ना है कि हर दिन तहज्जुद में, हर दिन हर नमाज के बाद अपने लिए भी दुआ करना, और पूरी बस्ती और बेतम चरला और अतराफ़ देहात के लिए भी दुआ करना। तो ये करोगे इंशाअल्लाह जी। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। याद रखो, ये 4 ढाल मैंने बता दिए शैतान से, अगर तुमने इसको पकड़ लिया तो समझो तुम्हारी जमात कबूल हो जाएगी, शैतान तुम्हारे से दूर हो जाएगा। बातें हरगिज़ नहीं करना, ज़रूरत की बात अगर करेंगे तो भी आहिस्ता से करना, इशारों में ज़्यादा बात करना। जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे के ढेलिस पार करके तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं आना। ये पहला ढाल है। दूसरा ढाल, सामान का तारुफ नहीं कराना, आमाल का तारुफ कराना। तुम जिन आमाल को लेकर आए हो, तालीम लेकर आए हो, नमाज लेकर आए हो, अल्लाह की इबादत लेकर आए हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत लेकर आए हो, उन आमाल का तारुफ कराना। अपने इलाके का, अपने घर के सामान का और अपने लोगों का तारुफ नहीं कराना। और तीसरा ढाल ये है, ज़बरदस्ती किसी पर हुक्म नहीं लगाना। तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये ला के दो, तुम वो ला के दो, हुक्म नहीं करना। हुक्म करने से लोग क्या होते? दूर हो जाते। खिदमत करने से लोग पास होते। खिदमत करने से लोग पास होते। आप लोग तो खिदमत वाली तबलीग करनी है, हुक्म वाली तबलीग नहीं। कौन सी तबलीग? खिदमत वाली जी। इसी तरह से कि अपने घरों में जो औरतें रहती हैं और वो भी खिदमत ज़्यादा करें। खिदमत करने वालों को लोग पसंद करते, काम करने वालों को पसंद करते, कामचोर लोगों को कोई पसंद नहीं करता। बहू कामचोर करेगी, बहू को पसंद नहीं करते। बेटी कामचोरी करेगी, बेटी को पसंद नहीं करते। अगर जो कोई बड़ी कामचोर काम करेगी उसे कोई पसंद नहीं करेंगे। काम करने वाले को सभी पसंद करते, काम करने वाले को सभी पसंद करते। तो इसलिए तीसरा ढाल, हुक्म नहीं करना बल्कि क्या करना? खिदमत करना। अपना काम खुद कर लेना, अपनी ज़रूरतों को खुद पूरी करना। और चौथा ढाल ये है, अल्लाह ताला से खूब दुआ मांगना। शैतान अल्लाह के घर का कुत्ता है, शैतान से बचना हमारे बस की बात नहीं है। अल्लाह चाहे तो ही हम शैतान से क्या कर सकते? बच सकते। तो करोगे इंशाल्लाह, दुआ करोगे? हाँ, बेतम चरला है इस गांव का नाम, जहाँ से आप दिल्ली मरकज़ से तय होकर यहाँ पर आए हो। और इस इलाके वालों के लिए दुआ करना, इस इलाके में मेहनत करना आपका हक़ है, इसलिए ज़रूर करने की कोशिश करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे कहने और आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। देखो, पहली बात मैंने यही बताई आपको, नीयत मजबूत करो। आप यहाँ तक आए हो, तुम्हारी जमात कबूल होने के लिए आला नीयत आपकी ये है, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। हर मर्द और हर औरत ये नीयत करे, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। मैं जो सफ़र करके आई हूँ, मेरे इस सफ़र का मकसद, इस सफ़र का हासिल ये है, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह अपने दीन की मेहनत करने की अल्लाह हमें तौफीक दे। इस नीयत के साथ शैतान के लिए इन ढालों को पकड़कर वक्त लगाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी जमात कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अभी नाश्ते के बाद और अपना सामान तैयार रखना और रहबर
जल्द ही आने वाले हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसनुल जज़ा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।